एक छोटे से शहर में एक अंकिता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बहुत ही अमीर घर से थी। अंकिता 19 साल की हो चुकी थी। अंकिता के माता पिता ने अंकिता का रिश्ता बचपन में ही अपने दोस्त भगवती लाल के बेटे अशोक के साथ तय कर दिया था। उस समय अशोक के पिता भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन आज उनकी हालत एक मामूली आदमी के जैसी थी। एक दिन की बात है, अंकिता के पिता अंकिता की माँ से अंकिता और अशोक की शादी की बात करते हैं। अंकिता के पिता, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अंकिता और अशोक की शादी कर दी जाए। अब अंकिता भी 19 साल की हो चुकी है। अंकिता की माँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अंकिता रह पाएगी क्या उस घर में? मेरा मतलब वो यहाँ इतने लाड प्यार से पली बड़ी है, उसे हमने किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। पर अशोक एक मामूली सी छोटी कंपनी में काम करता है। अंकिता के पिता, देखो अंकिता की माँ, वह सब ठीक है, पर अंकिता की शादी होगी तो अशोक के साथ ही। मैं आज ही अपने दोस्त भगवती लाल से अशोक और अंकिता की शादी की बात करता हूँ। फिर अंकिता के पिताजी अपने दोस्त भगवती लाल से अपनी बेटी और अशोक की शादी की बात करते हैं। अंकिता के पिता, भाई भगवती लाल, अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। भगवती लाल, वो तो ठीक है, पर एक बार तुम अपनी बेटी से पूछ लेते कि उसे मेरा बेटा अशोक पसंद भी है या नहीं। अंकिता के पिता, अरे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंकिता अशोक को पसंद ना करे। भगवती लाल, तो फिर रिश्ता पक्का समझे दोस्त। पिता, हाँ हाँ बिल्कुल। अंकिता के पिता घर आकर खुशखबरी देते हैं। अंकिता और अशोक की अगले महीने ही शादी तय कर दी है। इस शादी से अंकिता भी बहुत खुश थी, पर उसे क्या पता था कि वो एक बहुत बड़े अमीर घर की बहू नहीं, बल्कि मामूली से घर में बहू बनकर जा रही है। उसे यह नहीं पता था कि अशोक एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अंकिता और अशोक की शादी होती है। अंकिता दुल्हन बनकर अशोक के घर आती है और अशोक की माँ आरती की थाली से अंकिता का स्वागत करती है। आ जाओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। अंकिता अशोक का घर देखकर हैरान रह जाती है। अंकिता, इतना छोटा सा घर, इतने छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी? फिर अशोक की माँ अंकिता को उसके कमरे में ले जाती है। बहू, यह तुम्हारा और अशोक का कमरा है, आराम से रहो यहाँ बेटा। अंकिता, आराम से मैं यहाँ क्या खाक रहूंगी? कितनी गर्मी है यहाँ। अरे कोई एसी तो चला दो। अशोक की माँ, बहू, हमारे घर में एसी तो नहीं है, कूलर है, कूलर से काम चला लो ना बेटा। अंकिता, पिताजी ने भी कहाँ भीख मंगो के यहाँ मेरी शादी कर दी। अंकिता जैसे तैसे पूरी रात निकालती है और अगली सुबह अशोक की माँ अंकिता से पहली रसोई बनाने के लिए कहती है। अंकिता, माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं और रसोई? अशोक की माँ कुछ नहीं बोलती और खुद रसोई में खाना बनाने चली जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो सबको खाना परोसती है। जैसे ही अंकिता खाना खाती है, अंकिता, छी छी, कितना गंदा खाना है, मैं इसे नहीं खा सकती। अंकिता ऑनलाइन अपना खाना मंगवाती है
और खुद अकेले ही खा लेती है। अगली सुबह अशोक सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस चला गया था। घर में बहुत सारा काम पड़ा था तो अशोक की माँ अंकिता से कहती है, बेटा इतना सारा काम पड़ा है घर में, तुम जरा रसोई में जाकर खाना बना लो ना। अंकिता, खाना? ये मेरे बस की बात नहीं है माँ जी, मैं खाना नहीं बना सकती। आप मुझे खाना बनाने के लिए बोल रही हो? अरे आप खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? अशोक की माँ, अच्छा ठीक है, फिर तुम कुछ और काम कर लो। अंकिता, मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझे काम करने के लिए क्यों बोलती हो? आप कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती? अशोक की माँ, अंकिता बेटा, अब तुम्हें तो पता ही है ना, अशोक एक छोटी कंपनी में काम करता है, उसे उतने पैसे नहीं मिलते हैं कि हम एक काम वाली रख लें। अंकिता, ओ अच्छा, तो आप लोगों ने मुझे काम वाली समझ लिया है। अंकिता घर का कोई काम नहीं करती थी, उसे तो अपनी सास पर जरा भी दया नहीं आती। वह बेचारी सारा दिन काम करती रहती और अंकिता आराम से बैठकर टीवी देखती रहती। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन अचानक अशोक की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और घर का सारा काम यूं ही पड़ा रह जाता है। यह देखकर अंकिता को बड़ा गुस्सा आता है। घर का कितना सारा काम पड़ा है। तभी अंकिता की सास कमरे से आवाज लगाती है, अंकिता, अरे ओ अंकिता बहू, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। अंकिता कमरे में जाकर देखती है कि उसकी सास कमरे में पलंग पर लेटी हुई है। अंकिता की सास, बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, मुझे तेज बुखार है, मुझे एक कप चाय बनाकर पिला दो। अंकिता, अच्छी खासी तो लग रही हो, और क्या तुमने मुझे नौकरानी समझ रखा है जो मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाऊं? काम ना करने के लिए बहाना चाहिए और कुछ नहीं। फिर अंकिता की सास तबीयत खराब होने के बावजूद भी उठकर घर का सारा काम करती है और अंकिता के लिए खाना और चाय भी बनाकर देती है। जब शाम को अशोक ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को बीमार हालत में घर का काम करते हुए देखता है। अशोक, माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्यों काम कर रही हो? अशोक की माँ कुछ नहीं कहती। अशोक सब समझ जाता है और अंकिता पर बहुत गुस्सा होता है। अशोक, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म है कि नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि माँ कितनी बीमार है और तुम उनसे घर का काम करवाए जा रही हो? अंकिता, अरे अब तुम्हारी माँ बीमार है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अशोक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अशोक जल्दी से अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर अशोक की माँ को दवाई देता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। अशोक अपनी माँ को घर ले आता है। अशोक, माँ, आज से आपको घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आराम करोगी और कुछ नहीं। अशोक अंकिता से कहता है, अगर तुमने मेरी माँ से कोई भी काम करवाया और मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंकिता को ना चाहते हुए भी घर का सारा काम करना पड़ रहा था। फिर एक दिन अचानक अंकिता की तबीयत खराब हो जाती है। अशोक की माँ देखती है कि अंकिता को बहुत तेज बुखार है। अंकिता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अंकिता अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है,
मैंने अपनी सास के साथ इतना सब किया, फिर भी मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती है। अंकिता की सास अंकिता को डॉक्टर के पास ले जाकर उसे दवाई दिलाकर लाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। अंकिता की सास, बहू तुम आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। अंकिता देखती है कि उसकी सास उसकी बहुत सेवा कर रही है, वह उसे पलंग से उठने तक नहीं देती, यहाँ तक कि उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाती थी। उसके बाल भी अंकिता की सास खुद बनाती थी, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने देती। यह सब देखकर अंकिता की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। अंकिता, माँ जी मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने कभी आपको माँ नहीं समझा और आपने हमेशा मुझे बेटी ही समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस उम्र में आपसे इतना काम करवाया। अंकिता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी सास अंकिता को माफ कर देती है और उसे अपने गले लगा लेती है। बहू, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अंकिता, माँ जी आपने मुझे माफ कर दिया ना? अंकिता की सास, हाँ बेटा। और फिर अंकिता अपनी ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है।